चीन और पाकिस्तान के डरने की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई है, क्योंकि जोरावर आ चुका है। जोरावर भारत का नया टैंक है, जिसे लद्दाख और कश्मीर फ्रंट पर गेम चेंजर माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। 90 और T-72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है। इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है, जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। There are three different types of tanks. There are three categories depending on the weight. The heavy tanks, the medium tanks, and the light tanks. Each one has got its own role. One is for protection, one is for offense, and these light tanks play a mixed role for both. So if you see in a light tank, there are many players in the world who are making light tanks. जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और तिब्बत में कई ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। अभी इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और अगले कुछ सालों तक इसके पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और दलदली इलाकों में ट्रायल होंगे और उसी के बाद नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोरावर का उत्पादन शुरू होगा। सेना में शामिल करने के लिए 2027 तक का वक्त दिया गया है। भारतीय सेना ने शुरुआत में सिर्फ 59 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है। बाद में 295 और टैंक खरीदे जाएंगे। जोरावर की टक्कर इस वक्त चीन के मौजूदा हल्के पहाड़ी टैंक ZTQ टाइप 15 से है। चीन का ZTQ टाइप 15 टैंक भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चीन ने इस टैंक को बनाकर यह सिग्नल दे दिया है कि तिब्बत फ्रंट पर वो टैंक वाला युद्ध करने में हिचकिचाएगा नहीं। भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों से युद्ध की सूरत में ये टैंक की भारतीय जवानों के पास सबसे बड़ी ताकत होंगे। अब जोरावर के साथ चीन को बड़ा चैलेंज दे दिया गया है। There are the Western tanks, the Russian tanks, Chinese tanks, the Chinese Type 15 tanks, which is right now being deployed. But what is unique of this tank is the weight, as well as the combination of the fundamental parameters of a tank, which is the firepower, mobility, and protection. All three are optimized in such a way that the weight is also maintained. At the same time, you're getting all the parameters also. असल में भारत के पास तीन प्रमुख टैंक हैं, T-72, T-90 और अर्जुन टैंक। इन तीनों के बाद जोरावर बिल्कुल अलग कैटेगरी का बहुत हल्का टैंक कहा जाएगा। 25 टन वजन होने की वजह से ऐसे तीन टैंक एक साथ C-17 ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट किए जा सकते हैं, जबकि IL-76 ट्रांसपोर्ट ऐसे दो टैंक लेकर उड़ पाएगा। इससे पहले ये दोनों विमान ऐसे सिर्फ एक टैंक ही लेकर उड़ पाते थे, लेकिन जोरावर हल्का है और इसे तेजी से ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। लद्दाख में इस वक्त भारतीय फौज बेहद चौकन्नी है और उसकी तैनाती ने चीन को भी परेशान कर दिया है। 2020 में पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर चीन के टैंकों के सामने जब भारतीय T-72 और T-90 टैंकों ने मोर्चा संभाला था, तब चीन को समझ में आ गया था कि लद्दाख की जमीन पर टैंक वाला युद्ध हुआ तो वो हार जाएगा। इसके बाद चीन ने अपने नए टैंक ZTQ टाइप 15 को तैनात करना शुरू कर दिया। अब लद्दाख से लेकर डोकलाम तक उसके टैंक LAC की दूसरी तरफ बड़ी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं और अब जोरावर के आने से साबित हो गया है कि चीन के हल्के टैंक को टक्कर देने के लिए भारत के पास भी मजबूत फौलादी ताकत है। सोशल मीडिया के दौर में रील बनाने की होड़ मची हुई है। कई युवा तो मशहूर होने के लिए जानलेवा वीडियोस तक बना रहे हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़का बहुत ऊंचाई से बैराज में छलांग लगाता दिखाई दे रहा है। अपनी जान को खतरे में डालकर ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं ठहराए जा सकते। पिछले दिनों रील बनाने की कोशिश में कई हादसे सामने आए हैं। रील और स्टंटबाजी में कई लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं।
कुछ युवा तो अपनी जान को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे। सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कई लड़के बैराज के नजदीक पहुंचे हुए हैं, जो कि रील बनाने की मंशा के साथ आए हुए हैं। तभी एक लड़का खाली डंपर पर चढ़ता है और काफी ऊंचाई से छलांग मार देता है। वीडियो हथिनीकुंड बैराज के होने का दावा किया जा रहा है। वहां पर मौजूद उसके साथी अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 24 सेकंड की एक क्लिप है। हालांकि इसके बाद की फुटेज नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां पर मौजूद दूसरे लड़कों ने भी बैराज में छलांग लगाकर रील बनाई। देश भर में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों से पानी मैदानी इलाकों की तरफ आ रहा है और हथिनीकुंड बैराज में भी जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बैराज में छलांग लगाकर वीडियो बनाना कोई समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, जो जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 ऐसे स्टंट न करने की अपील करता है, क्योंकि ये जान को जोखिम में डाल सकती है। बारिश के मौसम में पानी का बहाव इतना तेज होता है कि लहरों के पास जाना जान पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि पानी का बहाव किसी को संभलने का मौका नहीं देता। पिछले